दरबाला ये जुल्म ये था कि 8000 बच्चों को उनके माओ के गोदों से छीनकर सफों में कतारों में खड़ा कर दिया गया। माएं चीखो पुकार कर रही थी, मगर हाय रे तकदीर का तमाशा, उनकी चीखो पुकार को सुनने के लिए कोई तैयार ना था। उन औरतों को रस्सियों से जंजीरों से बांध दिया गया और जैसे ही जनरल का ऑर्डर आया, सैकड़ों घोड़े को दौड़ाकर इन बच्चों को मां की निगाहों के सामने कीमे में तब्दील कर दिया गया। मुझे बताओ उन माओं के दिल में क्या गुजरी होगी जिन माओं के सामने इन बच्चों को बेरहमी से कीमों में तब्दील किया गया हो। उन माओं के दिलों में क्या गुजरी होगी। बाज माएं तो बेहोश हो गई थी, आंखों के आंसू खत्म होकर खून के आंसू रो रही थी। मुझे बताओ ये ऐसा वाकया है कि सुनने के बाद इंसान का कलीजा शक हो जाता है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पत्थर का जिगर भी पानी होकर बहने लगता है। तो इस वाकया के लिए हम चर्चा क्यों नहीं करते? इस वाकया के लिए हम महफिल मुनाकिद क्यों नहीं करते? इस वाकया के लिए हम कोई कन्वेंशन क्यों नहीं करते? तो सुनो, इसका जवाब आपको सुनना होगा और समझना होगा। जो जंग तलबे दुनिया के लिए होती है, जो जंग बदआमालियों के सबब होते हैं, जो जंग हुसूले दुनिया के लिए की जाती है, जो जंग जमीन के लिए लड़ी जाती है, स्पेन की जंग जमीनी जंग थी। तो जो जंग जमीन के लिए लड़ी जाती है उसे दुनिया भुला देती है, लेकिन जो जंग दीनो इस्लाम के तहफ्फुज के लिए लड़ी जाती है, जो जंग निजामे मुस्तफा के तहफ्फुज व बका के लिए लड़ी जाती है, उसे दुनिया भुलाती नहीं, क़यामत तक उसे दुनिया याद रखती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, उलमाए सुन्नत। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस निजाम को लेके खड़े हुए थे वो निजाम कयामत तक के लिए आया है, इसलिए इमाम हुसैन का नाम कयामत तक लिया जाएगा। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, सजर सजर समर समर उठे हुसैन ही हुसैन है। एक बार अकीदा ने मुझसे सवाल किया, मौलाना मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी साहब, ये बताइए आपकी जमात तो कम है, उनकी जमात तो लंबी है। मैंने कहा किनकी जमात? पायजामा उठा के बताया। मैंने कहा समझ गया, इसलिए कि समझ को समझो, समझ के समझो। समझना भी एक समझ है। समझ को करके कोई ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है। फर्क है ना पर लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। मैंने कहा क्या तुमने कुरान का उस ऐलान को नहीं सुना? कुरान ऐलान कर रहा है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सारे भारी जमातों पर गालिब आ जाती है। क्या तुम इसको भूल गए? अगर भूल गए तो मैं याद दिलाता हूँ। ये बताओ करबला के मैदान में कसीर तादाद किसकी थी? ज्यादा जमात किसकी थी? हुसैन आजम की थी, इन यजीद वलीदों की थी? उसने कहा यजीदों की थी। तो मैंने कहा इमाम हुसैन ने अपने रोकोका को, अपने अजीज व अकारीब को, अपने अहले अयाल को ये दर्स क्यों नहीं दिया कि बेटा उधर ज्यादा लंबी जमात है, जाओ जमात में जाकर अपने रब की बारगाह में जो सजदा करके आओ। ये ज़हन क्यों नहीं दिया कि मेरे साथियों जाओ यजीद की जमात में, लंबी जमात है, वहां पर जाकर के अपने माबूद हकीकी के सामने अपनी जमीन अकीदत को झुका के आओ, नमाज पढ़ के आओ। ज़हन दिया था क्या? नहीं। इमाम हुसैन ने ये ज़हन दिया कि लोगों लंबी जमात मत देखना, लंबा कुर्ता मत देखना, लंबा पैजामा मत देखना, लंबी टोपी मत देखना। क्या देखना कि नबी के वफादार किधर है, नबी के गद्दार इमाम हुसैन को हम पढ़ते हैं, उसी के तो हम बयान करते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि ये सुन्नी आलिम इसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो उसी के खिलाफ बोलते हैं जो कुरान और शरीयत के खिलाफ बोलता है। हम तो उसी के खिलाफ बोलते हैं जो हुसैन आजम के खिलाफ बोलता है।
इसीलिए तो हम भी लंबा कुर्ता नहीं देखते, लंबी दाढ़ी नहीं देखते, लंबा पायजामा नहीं देखते, छोटा भाई का पायजामा नहीं देखते, बड़ा भाई का कुर्ता नहीं देखते। हम तो ये देखते हैं कि किसके दिल में नबी की मोहब्बत के उंसुर पिन्हा है। अगर नबी से मोहब्बत करने वाला हफ्स का बेलान भी हो तो हम उसे सीने से लगाते हैं, और अगर नबी का गद्दार मक्के का अबू जहल भी हो तो हम उसे जूते की ठोकरों से उड़ाते हैं। इसलिए कि जिधर का नबी का वफादार जिधर है, हमारा काफिला उधर। अच्छा, चूंकि आले नबी का मकाम, उनकी इंफरादियत और उनकी अफजलियत को समझे बगैर ईमान की समझ पैदा हो, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हदीस पाक आपकी पाकीज़ा समाअतों के हवाले करने जा रहा हूँ। हवाला नोट कीजिए, मिशका शरीफ सफ़ा 573 की हदीस पाक है। अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम का सफीनाते नूहिन मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलका। नबी कौनैन ने फरमाया, लोगों मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। जो कश्ती नूह पर सवार हुआ वो निजात पा गया, बच गया, और जो सवार नहीं हुआ वमन तखल्लफा अन्हा हलका, वो हलाक हो गया, वो पानी में रुकमाए अजल बन गया। कश्ती नूह को समझना होगा। जब हमारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये कौन है? अल्लाह के नबी है। जब ये अपनी कौम के सामने दावत दीन पेश कर रहे थे, 950 साल तक दीन की दावत देते रहे, तबलीग कुरान देते रहे, मगर वारे पत्थर दिल कौम तस से मस नहीं हुई। अपनी हरकतों सकलात से बाज आने के लिए तैयार नहीं वो कौम। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला मैंने इस कौम को समझाने में पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ कर दी, मगर ये पत्थर दिल कौम जुम्बिश तक नहीं ले रही है, ये हिल भी नहीं रही है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए नूह मैं एक पानी का तूफान लाऊंगा, ये कौम उसमें हलाक हो जाएगी, मगर नूह तुम भी हो, तुम्हारे कुछ चाहने मानने वाले भी। ए नूह एक कश्ती तैयार करो। कश्ती बनाने का तरीका एक और बताया गया। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ हो गए, मुनाफिक हो गए, मजबूर हो गए। लोग आते थे, पूछते थे, ये आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते थे कि मैं एक ऐसा घर बना रहा हूँ जो घर पानी पर चलेगा। लोग हैरत में थे, ऐसा घर जो पानी पर चलेगा। और उस कश्ती की लंबाई चौड़ाई क्या थी? 500 गज लंबाई थी, 300 गज चौड़ाई थी, 30 गज ऊंचाई थी। अब अंदाजा लगाओ कि कितनी लंबी चौड़ी वो कश्ती थी। उस कश्ती के 3 मंजिल बने थे, 3 दरजात बने थे, 3 मंजिल वाली कश्ती थी। कंप्लीट होने में मुकम्मल 2 साल लग गए। कंप्लीट होने में मुकम्मल 2 साल लग गए। जब कहरे इलाही ने करवट लिया तो पानी का तूफान लाया, और जब लाया तो पहली मंजिल में नूह अलैहिस्सलाम आ गए, चरीन परिंदे आ गए, उनके साथी आ गए। दूसरी मंजिल में चरीन परिंदे जितने थे सब आ गए। तीसरी मंजिल में जितने जानवर थे सब आ गए। और आने के बाद वो कश्ती रवा दवा हो गई तो साहिल तक पहुंच गई, दरिया पार कर गई, मगर जो नहीं बैठा वो तो हलाक हुआ। तो जो कश्ती में बैठा था वो बच गया, और जो नहीं बैठा वो हलाक हो गया। आज हम और आप भी